गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपके सामने है नींबू पानी और इसके बाद निकल चली हूँ सैर करने को बाहर पार्क में। घर वापस आने के बाद रेडी कर रही हूँ कटे हुए सेब, पिस्ता और अनार और हम लोग बैठ गए हैं इसको खाने के लिए। मैं अपना सामान यानी मैंने अपना अनार किचन में ही ले आया और नाश्ते की और खाने की तैयारी में एक साथ जुट गई। आज का मेन्यू है आलू का भुजिया, दाल एंड चावल। और आज है नाश्ते में इंस्टेंट नूडल्स। तो मेरे पास इसके दो वेरिएंट्स पड़े हुए थे घर में। मेरे बेटे को जनरली टॉप रामेन पसंद है और मुझे यिप्पी। फिर भी मैंने दोनों ही निकाला और उससे पूछा कि तुम कौन सा खाओगे। तो उसने इंस्टेंटली बोला कि मैं टॉप रामेन ही खाऊंगा। तो यिप्पी का पैकेट बिना खुले हुए ही वापस अंदर चला गया और मैं इधर जुट गई टॉप रामेन बनाने में और आलू का भुजिया बनाने में। आलू का भुजिया बनाने के लिए सबसे पहले मैंने तेल ऑलरेडी कढ़ाई में डाल दिया था, प्याज डाल रही थी, फिर कटे हुए आलू डाल करके उनको अच्छे से मैंने फ्राई और मिक्स कर लिया था। इधर मैं केटल में पानी गर्म कर रही थी। मेरा इलेक्ट्रिक केटल अराउंड 1.2 लीटर्स का है, हैवेल्स का है। और उसमें पानी गर्म करने के बाद मैंने उसको कढ़ाई में डाल दिया। इससे क्या होता है कि थोड़ा मतलब जब हम इंस्टेंट नूडल्स बनाते हैं तो उसकी पूरी जो प्रोसेस होती है कुकिंग की वो थोड़ी फास्ट हो जाती है। तो यही सोच करके मैं हमेशा पहले पानी बॉईल कर लेती हूँ और बॉईल करने के बाद ही उसमें सारे मसाले, नमक, मिर्ची, धनिया पत्ता और जो कुछ भी मुझे ऐड करना है वो सब गर्म पानी में ही ऐड होता चला जाता है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ नूडल्स अपने लिए और बेटे के लिए। आप सोच रहे होंगे कि मेरे हस्बैंड कहाँ हैं। तो मेरे हस्बैंड ऑफिशियल पर्पसेस से ट्रैवल कर रहे हैं अभी फ़िलहाल, इसलिए सिर्फ हम दोनों ही घर पर हैं और नाश्ता और खाना भी सिर्फ मेरे लिए और मेरे बेटे के लिए ही मैं बना रही हूँ अभी फ़िलहाल। तो खैर आ जाते हैं कि अभी तक क्या क्या तैयारी हो चुकी है। तो मैंने फैमिली पैक लिया हुआ था टॉप रामेन का, तो इसमें से ढेर सारे सैशेज निकले मसालों के। ऐसा लगा जैसे कि बाढ़ ही आ गई है, क्योंकि जनरली जब आप छोटा पैकेट खरीदते हैं तो उसमें से 4 या मैक्स 6 सैशेज निकलते हैं, बट इसमें कितना लंबा सैशे का पैकेट था मैं आपको दिखाती हूँ। मसालों का सैशेज का पैकेट बहुत ही ज़्यादा लंबा था। ये देखिए, मतलब मुझे एक टाइम पे लगा कि अनकाउंटेबल सा हो गया है। खैर मैंने नूडल्स ऐड कर दिए पानी में और अब मैं ऐड कर रही थी पिज़्ज़ा मिक्स। अभी फ़िलहाल इनको मैंने पैक कर दिया, सील कर दिया और इनको वापस से ड्रॉअर में रख दिया। बाकी इसमें मैंने ऑरिगैनो पाउडर, पिज़्ज़ा मिक्स पाउडर भी ऐड किया था। तो इनको ऐड करने से इंस्टेंट नूडल्स का जो टेस्ट होता है वो काफ़ी रिफ़्रेशिंग सा हो जाता है। और मैंने सेम चीज़ आलू भुजिया में भी ऐड कर दिया, बिकॉज टेस्ट थोड़ा अलग सा हो जाता है, अदरवाइज इट इज़ द सेम ओल्ड थिंग एवरी सिंगल डे। तो थोड़ा सा टेस्ट चेंज करने के लिए मैं इधर से उधर कुछ ना कुछ मिक्स एंड माइनस करते ही रहती हूँ। तो यहाँ पे मेरे आलू ऑलमोस्ट हाफ पक चुके थे। अब बारी थी कि मैं अपने इंस्टेंट नूडल्स में धनिया डालूँ। तो धनिया को मैंने यहाँ पे अच्छे से रैप करके रखा हुआ था फ्रिज के अंदर, और भुजिया में फिर मैंने हल्दी, नमक सब ऐड कर दिया और आलू का भुजिया रेडी हो चुका था और नूडल्स भी रेडी हो चुके थे। और इधर मेरा बेटा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था कि कब उसके सामने उसके नूडल्स आएंगे। वो बेसब्री से इंतज़ार करता है संडे के आने का, बिकॉज संडे को ही हमारे यहाँ पे इंस्टेंट नूडल्स यानी मैगी, टॉप रामेन या जो भी यिप्पी एंड ऑल आज के दिन ही बनता है। और मतलब ये एक हमने स्केड्यूल सा बना रखा है घर में और हम सिर्फ संडे मॉर्निंग को ही ये खाते हैं। तो यहाँ पे डाइनिंग टेबल पे मैं लेकर के आ गई उसको, उसका बोल दे दिया, अपना बोल अपने सामने रखकर पानी लेकर आकर बैठ गई और बात करने लग गए। बात करते करते मैंने खाना शुरू कर दिया, पर मेरा बेटा खाना शुरू नहीं कर रहा था, बिकॉज उसे लग रहा था कि नूडल्स बहुत ही ज़्यादा गर्म है। तो फिर मैंने उसकी हेल्प की उसको खिलाने में। मैंने बोला कि ऊपर ऊपर का पहले खाओ और अगर फिर भी गर्म लग रहा है तुम्हें तो तुम फूक करके खा सकते हो। तो फिर फाइनली उसने उसको अटेम्प्ट किया, अदरवाइज़ वो उनको ठंडा कर कर ही शायद खाता अगर मैं उसकी हेल्प नहीं करती तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वो उनको फूक रहा है और फूक फूक करके ही वो खा रहा है। इधर मैं गर्मा गर्म नूडल्स, अपने पसंदीदा नूडल्स खा रही थी। और मुझे गरम गरम नूडल्स ही पसंद है, मुझे ठंडे नूडल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
आपको किस तरीके से नूडल खाना पसंद है कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, तभी मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगे, अदरवाइज़ नहीं मिलेंगे। उसके बाद मैं चली गई छत के ऊपर और छत पर से सारे सूखे हुए कपड़े उठाकर उनको अच्छे से अरेंज करके अच्छे से कबर्ड में लगा दिया। फिर भाग कर के नीचे आई बाकी के और सारे काम जो भी मेरे बाकी थे उनके लिए। उसके बाद फिर मैंने चावल चढ़ा दिए। अगेन चावल के लिए भी सेम रूल है, मैं गर्म पानी में ही चावल डालती हूँ। बहुत सारे लोग अलग तरीके से बनाते हैं। खैर यहाँ पे मैं आटा भी लगा रही हूँ। तो मेरे पास कैंट का आटा मेकर है जो कि आप अपने लेफ़्ट हैंड साइड में देख पा रहे होंगे। तो मैंने यहाँ पे लेफ़्ट ओवर दाल यूज़ किया है पानी के बजाय, और उसको डाल दिया आटा मेकर में और आटा गूँथ कर रेडी हो जाएगा अगले 11 मिनट में। तो मेरे चावल और रोटी भी यहाँ पर रेडी हो रही है, रोटी का आटा रेडी हो रहा है। मीनवाइल आज मुझे घी निकालना है, बहुत सारी मलाई जमी हुई है, यानी कि अराउंड 2 वीक की मलाई मेरे पास थी। और मैंने सोचा कि आज मैं, क्योंकि संडे है थोड़ा फ्री टाइम है, तो मैंने सोचा कि आज घी निकाल कर रेडी कर देती हूँ। तो उसकी तैयारी भी यहाँ पे करने लग गई। सारा का सारा मलाई मैंने एक बड़े बर्तन में डाल लिया और उसके बाद फिर एक ब्लेंडर कह लें या फिर एक अभी उसका नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, बट एक बड़े चम्मच से और उस ब्लेंडर से मैंने अच्छे से उसको मिलाना शुरू करा और उसमें से तुरंत ही मक्खन निकल करके बाहर आ गया और मक्खन अलग हो गया और बाकी का जो उसका मटेरियल था वो अलग हो गया। तो आई होप कि ऑलमोस्ट हम लोग सबको ये जानते ही हैं कि घी तो हम बनाते ही हैं, बट उसके बाद जो अलग से उसमें बचा हुआ रह जाता है उससे हम पनीर भी बना सकते हैं। तो सेम चीज़ मैंने भी किया। आप देख रहे हैं यहाँ पर फेंट कर मैंने मक्खन निकाल लिए। अभी मैं आपको मक्खन दिखाऊंगी। मक्खन देख करके मन बहुत गद गद और बहुत प्रसन्नचित यानी कि एक्सट्रीमली हैप्पी हो गई थी। बिकॉज़ ऐसा लगता है जैसे कि क्या ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, कभी किया नहीं, लेकिन अब ट्राई करती हूँ इन सारी चीज़ों को करने के लिए तो बहुत खुशी होती है। अदरवाइज़ आज तक मम्मी या सासू माँ या कि ऑनलाइन ख़रीद लिया, तो इन सारी चीज़ों से ही काम चल जाता था मेरा। बट अब लगता है कि नहीं, सारी चीज़ों को रूट लेवल पे सीखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए आटा भी इजीली गूँथ कर बहुत ही सॉफ्ट गूँथ कर निकल गया है। तो सारी चीज़ें धीरे धीरे रेडी हो गई। तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया पनीर, यानी पनीर बोल रही हूँ, यानी कि छेना निकालने के लिए। और उसके बाद फिर मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी घी बनने के लिए। तो घी बनने के लिए मैंने सारा का सारा मक्खन कढ़ाई में डाल दिया और धीरे धीरे आँच वो अपने आप पक जा रहा था और आँच को एकदम सिम पे कर दिया मैंने। और फिर उसके बाद धीरे धीरे वो पकने लग गया। मीनवाइल इधर इस पानी में से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे घी धीरे धीरे बनने का प्रोसेस शुरू हो चुका है और कुछ ही देर में आप देखेंगे कि घी पूरी तरीके से ऊपर की सतह पे आ गई है। मीनवाइल भूख लग गई थी तो दाल चावल और आलू का भुजिया लेकर खाने भी बैठ गई थी। मीनवाइल इधर सारी चीज़ें बनकर रेडी हो रही थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे पनीर या छेना अलग हो गया था और पानी अलग हो गया था। बाकी घी भी बन करके रेडी था, उसकी सतह पर तैर रहा था, आप देख पा रहे हैं। अब टाइम आ गया था कि मैं इनको एक बॉटल में भर लूँ, बट ऑब्वियसली इसके पहले इसको ठंडा होना ज़रूरी था। तो सामने में मैंने रख लिया 1 लीटर बॉटल और आधे लीटर से ज़्यादा घी मैंने आज निकाला और इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि होममेड इज़ होममेड आफ्टर ऑल, उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। ऑर्गेनिक इज़ ऑर्गेनिक, राइट। आई होप आप भी मेरे साथ अग्री करेंगे। फिर हम लोग पहुंच गए छत के ऊपर। छत के ऊपर मैंने लगाए हुए हैं प्याज, लहसुन, आलू, पुदीना, धनिया, मेथी, भिंडी, तो करेला एंड पोए पत्ते का साग। तो ये सारी चीज़ें आप अपने सामने देख पा रहे होंगे। ये सारे के सारे मैंने करीब 10 दिन या 15 दिन पहले लगाया है और ये अभी जस्ट स्प्राउट हो रहे हैं। ये जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे डेफिनेटली मैं आपको दिखाऊंगी। ये मेरी रोज़मेरी है और उसके बाद उधर है नीम का पौधा, एलोवेरा, बाकी सारे फ्लावरिंग प्लांट्स और टमाटर की तो जैसे मेरे घर में खेती ही हो रही है। आई रियली फील वेरी ब्लेस्ड। बहुत
आश्चर्यचकित रहती हूँ क्योंकि ऐसा कुछ ख़ास किया नहीं है मैंने उसको इतना मतलब इतने सारे टमाटर अपने घर में उगाने के लिए। मैं दिखाऊंगी आपको थोड़ी देर के बाद। मीनवाइल हवा इतनी अच्छी चल रही थी, हल्की हल्की धूप आ रही थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर चटाई बिछा करके लेट जाएं और थोड़ी देर यहीं पर बिताएं, यहीं पर बैठें। तो फिलहाल मेरा बेटा वहाँ पर चटाई बिछा करके बैठ गया, लेट गया और अपनी मस्ती कर रहा था। आप देख ही पा रहे हैं कि चटाई भी हवा में ही उड़ रही थी और हवा बड़ी तेज़ चल रही थी। उसका लेटने का मन करा तो उसने लेट लिया वहाँ पे। बाकी फिर मैं आराम से थोड़ी देर चटाई पर बैठी और आराम किया। उसके बाद फिर आगे का काम करने के लिए नीचे आ गई। बट इसके पहले मैं वहाँ पे बैठ कर के अपने पेड़ पौधों को देख रही थी। मीनवाइल बेटा साइकिल चला रहा था छत के ऊपर। तो चलिए अब बारी है मैं आपसे उन टमाटरों का तारुफ करवाऊँ जो मतलब शानदार तरीके से, लाजवाब तरीके से मेरे यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे रहे हैं। तो ये है मेरे टमाटर जो कि टोटली ऑर्गेनिक है, कुछ नहीं डाला है मैंने, बस नॉर्मल वाटरिंग करती हूँ, घर का ही कंपोस्ट डालती हूँ और ये बस लहलहा के मुझे फल फूल सब मिल रहा है। मीनवाइल आपको मिलाती हूँ मेरी बटर पी प्लांट से, ब्लू पी प्लांट से, और ये भी खिल रही है, डांस कर रही है हवा में। और ये रहा पान का पौधा। तो यही सारी चीज़ें हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी दे जाती हैं। उम्मीद है कि आप मेरे साथ जुड़कर आप भी खुश हैं और इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना बनता है। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। थैंक यू।